एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कहीं न कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें अब भोजन में इस्तेमाल जो घी होता है उसकी जांच रिपोर्ट सामने आई और कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए, जिसमें मछली के तेल के साथ साथ कई जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर ये आस्था जो है श्रद्धालुओं की, उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि तिरुपति बालाजी मंदिर जो भोजनशाला है उससे इस्तेमाल जो घी होता है, उसमें जो रिपोर्ट सामने आई है कि मछली का तेल और कई जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, इसको विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है? तिरुपति के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ी आस्था है तिरुपति भगवान के प्रति, और इसीलिए वहां लगती हुई लाइनों से भी यह विषय स्पष्ट होता है कि बड़े से बड़ा आदमी भी घंटों तक लाइन में खड़े होकर इंतजार करके भी जब दर्शन कर लेता है तो अपने जीवन को धन्य समझता है। इसलिए यह घोटाला नहीं है, यह महापाप है। आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। प्रसाद के अंदर अखाद्य पदार्थों का मिलाना, ये सारी रिपोर्ट में बातें स्पष्ट हो गई हैं। पूरे हिंदू समाज में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, और ये आक्रोश बढ़े, लोग सड़कों पर उतरे, उससे पहले ही इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी चाहिए, फिर कोई दुस्साहस ना कर सके। हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का बहुत हो चुका है। पता नहीं कितने दिनों से ये महापाप चल रहा था, अब पकड़ में आया है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी एक अच्छी व्यवस्था जिसमें भक्त भी शामिल हो, ऐसी निर्माण करनी चाहिए। जी सुरेंद्र, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसमें कहीं न कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है और कई संख्या में लोगों से उसमें कहीं न कहीं आत्मीयता एक जुड़ी हुई है उस मंदिर और उस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, और खासकर वहां का जो पूरा जो एक माहौल है उसको लेकर। ऐसे में इस तरीके की जघन्य अपराध को अंजाम देना और एक धर्म जो होता है उसको कहीं भ्रष्ट करने की कोशिश करना, फिर कहीं भ्रष्ट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? जयदेव, इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है। पूरे देश भर में सैकड़ों मंदिरों पर सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। सरकारी ऑफिसर चलाते हैं। तिरुपति के बारे में तरह तरह की शिकायतें वहां के प्रबंधक को लेकर पहले भी आती थी। वहां के पैसे का दुरुपयोग, ईसाई मिशनरियों को पैसा दिया जाता है जो हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं। कहीं किसी प्रदेश में वक्फ के लिए या अन्य प्रकार के कामों के लिए दिया जाता है, कहीं जमात को पैसा दिया जाता है। ऐसे बहुत तरह के समाचार आते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई है कि हिंदू मंदिरों को सरकारों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। वो हमारी आस्थाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये ऑफिसर और राजनीतिज्ञ दोनों मिलकर हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कई मामलों में, सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं, वो सरकार चला ले। मंदिर हम चलाएंगे, समाज चलाएगा, संत मिलकर चलाएंगे। और पूरे देश भर में ऐसे लाखों उदाहरण है कि जब समाज उन मंदिरों को चलाता है वो कितनी बढ़िया व्यवस्था से चलाता है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है, व्यवस्था की आड़ में आप मंदिरों पर, उनकी संपत्ति पर कब्जा मत करिए, समाज को सुपुर्द कीजिए। हम मंदिरों का सरकारीकरण नहीं चाहते, हम मंदिरों का समाजीकरण चाहते हैं। तब जाकर हमारी आस्थाओं का सम्मान किया जा सकेगा। देश भर में ऐसे दसियों उदाहरण मिलते हैं जहां सरकारों ने हमारी आस्थाओं का ध्यान नहीं रखा, बल्कि आस्थाओं से खिलवाड़ किया है और मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग किया। जी
सुरेंद्र जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हुई उसमें भी लगभग 1 लाख जो लड्डू थे जो प्रसाद के रूप में तिरुपति बालाजी की तरफ से आए थे, जिसमें कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद का एक महत्वपूर्ण रोल था उस पूरे आयोजन को एक भव्य रूप देने को लेकर के। तो इसको आप कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी एक चिंता की विषय है? नहीं, ये बहुत दुख का विषय है और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये दुख गुस्से में परिवर्तित हो और गुस्सा भड़क कर लोग सड़क पर उतरे, उससे पहले ही दोषी कौन है और कब से ये खेल चल रहा था, ये भी जांच होनी चाहिए कि जो लड्डू श्री राम मंदिर के अंदर पहुंचे क्या ये भी उसी घी से बने हुए थे, और यदि ऐसा है तो उस समय की सरकार को, उस समय के प्रबंधक को इन सबको हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा हिंदू इनको क्षमा नहीं करेगा। जी सुरेंद्र जी, तिरुपति बालाजी मंदिर भोजनशाला को लेकर के जो एक विवाद उत्पन्न हुआ उसमें अब कहने के साधु संत हो गए या फिर सनातन से जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी अब आगे आ रहे हैं और कहने के बड़े आंदोलन का एक आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले को लेकर उसका क्या स्टैंड है? हमने स्पष्ट किया है कि सरकारें और सरकारों के द्वारा चलने वाले बोर्ड ये कभी भी हमारी आस्थाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। आस्थाओं की सुरक्षा संत करते हैं, समाज खुद करता है, और हमारे मंदिर ये केवल पूजा के स्थान नहीं है, ये हिंदू समाज का संरक्षण करने के बहुत बड़े केंद्र हैं। यहाँ नाट्यशालाएं चलती हैं, यहाँ पर आयुर्वेद के कॉलेज चलते हैं, आयुर्वेद के औषधालय भी चलते हैं। ये वो स्थान है जहाँ गरीबों के लिए, क्या सभी भक्तों के लिए भंडारे चलते हैं। और आपको जयदेव ध्यान होगा, जिस समय कोरोना पीरियड हुआ था और ये सब बड़े बड़े नेता दुबक गए थे अपने घरों के अंदर, तब ऐसे समय में उन मंदिरों में जो सरकारों के द्वारा नहीं चल रहे, चाहे वो मंदिर स्वामी नारायण के थे, चाहे वो हमारे गुरुद्वारे थे या अन्य मंदिर थे, उन सब मंदिरों को लॉकडाउन के कारण से ताला बंद कर दिया था। खुले थे तो भंडार खुले थे, जहां 1000 भक्तों के लिए बनता था वहां कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए 10,000 लोगों तक के लिए बनता था। मैं देखता था ऐसे कई मंदिर थे जिन्होंने अपने मंदिर को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। एक भी मंदिर वो नहीं था जिन पर सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। इसका मतलब बड़ा साफ है, सरकारें इन मंदिरों पर उनकी संपत्ति के कारण से, उनकी आय के कारण से कब्जा करती हैं। उनको आस्था से, समाज के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। और बल्कि जयदेव, मैं तो एक बात और कहूंगा, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा। ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने बड़ी चालाकी से काम किया, उन्होंने मंदिरों पर कब्जा किया, अधिग्रहण किया, और दुर्भाग्य से उसी औपनिवेशिक मानसिकता, वही कॉलोनियल माइंडसेट हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने के लिए आज इन सरकारों को और इन राजनीतिक दलों को प्रेरित करता है। और जैसा तिरुपति में खिलवाड़ हुआ हमारी आस्थाओं से, ऐसे खिलवाड़ तो ये लोग करते ही रहते हैं ना, हमारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। हमारी कई जगह तो मंदिरों की संपत्ति इन लोगों ने बेच खाई, खजाने खोल रहे और उसका उपयोग समाज कल्याण की जगह अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। ये किसी हालत में स्वीकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद को विचार करना पड़ेगा। हम राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएं, इन मंदिरों को सरकारों के चंगुल से मुक्त करा देंगे। जी सुरेंद्र जी, जाते आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर के त्वरित एक्शन नहीं लेती है या फिर कार्रवाई नहीं करती है, जिस तरीके से हमने आए दिन पहले भी कई मामले से देखे हैं, ठंडे बस्ते में चीजों को डाल दिया जाता है, तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद साधु संत और सनातन लोगों के साथ मिलकर के किस तरीके के एक्शन मोड में रहेगा? क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा आप लोगों का आगे का? हमने जहां अपील की है वहां की सरकार से कि न्यायिक जांच बिठाएं, वहीं हमारे लीगल सेल के इंचार्ज ने पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो भी सो मोटो आगे बढ़े, इस पर इंक्वायरी बिठाएं, हाई कोर्ट के जजेस को कहें तथ्य क्या है वो सामने लाया जाए। पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है भाई, बहुत गुस्से के अंदर है, और इसलिए जिम्मेदारी सबकी बनती है कि इस विषय का समाधान सही ढंग से हो, हमारी आस्थाओं की सुरक्षा हो और ऐसी व्यवस्था हो कि कोई हमारी आस्था से खिलवाड़ करने का सोच भी ना सके। साहस करना तो बहुत दूर की बात है। जी सुरेंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।